हेलो एवरीवन। मुश्किलों से भरे हुए वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे धीरे से कहती है सब अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, कभी घबराए नहीं मुश्किलों से, उसका डटकर सामना करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द टॉपिक ऑफ रिकलेक्शन इन ब्रेन साइंस। Friends, in my last video, I had discussed about the 4 dimensions of education, which is reading, writing, understanding, and recollection. Today, we'll discuss about the importance of recollection. Friends, पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए होते हैं। अगर आपके पास एक गाड़ी है और उसका एक टायर पंक्चर है, तो पहले आप क्या करेंगे? उसका पंक्चर ठीक करवाएंगे या गाड़ी को चलाते रहेंगे? कॉमन सेंस की बात है, उसका पंक्चर ठीक करवाएंगे। अगर पंक्चर गाड़ी चलाते रहेंगे तो वो कहाँ जाएगी? मंजिल पे जाएगी या गैराज में? कॉमन सेंस की बात है, गैराज में जाएगी। अगर कोई इंसान पंक्चर गाड़ी चलाता है तो हम उसे क्या कहेंगे फ्रेंड्स? हम उसे कहेंगे बेवकूफ है, भोला आदमी है। और अगर आपने उससे पूछा भैया पंक्चर गाड़ी क्यों चला रहे हो, तो कहेगा अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो लगा ऐसी ही होती होगी और 3 पहियों में हवा होती होगी, एक में नहीं होती होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी गाड़ी बहुत जल्द खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यही है आपकी पढ़ाई की गाड़ी भी। आपकी पढ़ाई की गाड़ी रुक रुक कर, धक्के मार मार कर इसलिए चलती है क्योंकि उसका एक टायर परमानेंटली पंक्चर है। आपको आज तक ये नहीं सिखाया गया हाउ टू रिकलेक्ट। आपको सिखाया गया हाउ टू राइट, आपने जाना हाउ टू रीड, आपने सीखा हाउ टू अंडरस्टैंड, बट क्या आपने सीखा हाउ टू रिकलेक्ट? और एक अजीब बात है फ्रेंड्स, द आयरनी इज कि आपका जो एग्जाम है वो आपकी राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल या अंडरस्टैंडिंग स्किल का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिकलेक्शन स्किल का है। यानी कि आपने जो कुछ भी लिखा पढ़ा समझा है, अगर वो आपको टाइम पर याद आएगा तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और अगर टाइम पर याद नहीं आया तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम केवल रीडिंग स्किल पे हो जाए, यानी आपको एग्जाम में जाना है और टीचर आपको बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ ये जो सामने बोर्ड पर लिखा है उसे पढ़कर बताना है, तो फ्रेंड्स क्या आपको बार बार तैयारी करनी पड़ेगी? और अगर यही आपका एग्जाम है तो क्या आपको लगता है कि इसमें आपके मार्क्स कम आएंगे? आई एम श्योर आप सभी कहेंगे नहीं, इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, इनफैक्ट 100% मार्क्स आएंगे, क्योंकि आप इसमें स्किल्ड है और स्किल्ड होने की वजह से आपको इसमें कॉन्फिडेंस है। फ्रेंड्स सोचिए, अगर आपका एग्जाम सिर्फ राइटिंग स्किल का हो जाए, आप एग्जाम हॉल में गए, टीचर बोलेंगे सामने जो लिखा है उसे सेम लिख कर दिखा दीजिए, या हम जो बोल रहे हैं उसे सुनिए और लिख कर दिखा दीजिए, तो क्या आपको लगता है फ्रेंड इसमें भी आपके मार्क्स कम आएंगे? आई एम श्योर फ्रेंड, इसमें भी आपका मन कह रहा है कि नहीं, अच्छे मार्क्स ही आएंगे। सोचिए ना फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जाम सिर्फ समझने की स्किल का हो जाए, जैसे आप व्हाट्सएप को समझते हैं, फेसबुक पे आई हुई स्टोरीज को समझते हैं, मूवीज को समझते हैं, एक अखबार को समझते हैं, तो वैसे ही सामने कुछ लिखा हुआ होगा और आपको उसे समझना है और समझ कर ये बताना है कि एक्चुअली में लिखा क्या है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि इसमें भी आपके कम मार्क्स आएंगे? नहीं, आई एम श्योर यहाँ भी आपका मन कह रहा है कि अच्छे मार्क्स ही आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आपकी इन तीनों बातों का एग्जाम तो है ही नहीं। यहाँ एग्जाम है आपका इन तीनों से जो कंटेंट है, जो आपने अपने कॉपी में या बुक में नोटेड है आपके, उसे पहले अपने ब्रेन में बिठाना है, यानी कि याद करना है। अब इसका अगला स्टेप होगा मेमोराइजेशन, और इसके लिए कोई भी टीचर या कोई भी फैकल्टी आपको बैठाकर याद नहीं दिलाएंगे, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि जो भी आपने पढ़ा लिखा समझा है उसे आप अच्छे से याद कर लेना। आप पूछते हो कि अच्छे से याद कैसे करें, तो कोई कहता है बार बार पढ़कर याद करो, कोई कहता है देख लिख कर याद करो, कोई ये भी कहता है कि समझ समझ कर याद करो। तो फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई का मैक्सिमम कंटेंट पढ़ाई से दूर हो जाने के बाद, या उस क्लास को पूरा कर लेने के बाद, या जिंदगी में आगे बढ़ जाने के बाद, या थोड़ा गैप आ जाने के बाद अगर आप उसे भूल जाते हैं, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी नहीं है, वो आपकी टेम्परेरी मेमोरी थी। इन सारी टेक्निक से बनाई गई मेमोरी अगर टेम्परेरी मेमोरी है तो लाइफ में किसी काम की नहीं फ्रेंड्स, और वो क्योंकि वो टाइम पर रिकलेक्ट नहीं होती। सोचिए ना, सोचिए, सपोज मान लीजिए फ्रेंड्स, आप कौन बनेगा करोड़पति के सेट पे बैठे हैं और आपके सामने है मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, जिन्होंने 1 करोड़ का
सवाल रखा है आपके सामने और आपके पास 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं। सोचिए फ्रेंड्स, अगर उस टाइम आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उस टाइम अगर आपको इस क्वेश्चन के आंसर अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको मिलेंगे वो 1 करोड़ रुपए? नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कोई भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन हमारे किसी भी काम की नहीं जब तक कि वो सही समय पर हमें याद ना आए। और लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इसीलिए है क्योंकि आपकी मैक्सिमम नॉलेज ऑन टाइम प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए कंफ्यूजन होते हैं। कमाल की बात है फ्रेंड्स। चलो हम लाइफ की बात बाद में करते हैं, लेकिन पढ़ाई में भी, एग्जाम टाइम में भी आपके बहुत सारे आंसर्स या आपने जो भी कंटेंट याद किया हुआ है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपने पढ़े हुए हैं, वो टाइम पर याद नहीं आ रहे होते हैं और इसी बात के आपके मार्क्स कटते हैं। सोचिए ना फ्रेंड्स, तैयारी तो आप 100% करके जाते हैं, उसे छोड़कर थोड़ी आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ परसेंटेज कम आते हैं हमारे। क्यों वी मेक सिली मिस्टेक्स? क्यों हमें एग्जाम फोबिया होता है? क्यों एग्जाम इतना बड़ा इतना सीरियस माना जाता है? क्यों एग्जाम के दिनों में हमें नींद कम आती है? ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम में जाते जाते हमारे दिल की धड़कन तेज होने लगती है? क्यों और ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स कि एग्जाम में जाते जाते हम तक भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान, वही क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए जो हमने याद किए हुए हैं। फ्रेंड्स, ऐसा सब इसलिए होता है क्योंकि आपकी एक स्किल आज तक ट्रेन नहीं हुई है और वो है रिकलेक्शन। कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि कैसे याद करे कि टाइम पर याद आए। कभी किसी ने चिंता भी नहीं की कि कैसे याद करे कि जिंदगी भर याद रहे। बट आई बेट यू, गो एंड आस्क योर टीचर, ये क्वेश्चंस मुझे एग्जाम तक नहीं बल्कि पूरी लाइफ तक याद रहे, इसके लिए मैं क्या करूं? आई एम श्योर इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको फ्रेंड्स, लेकिन इस प्रोग्राम में आप उन्हीं आंसर्स को खोजते खोजते बन जाएंगे अपने दिमाग के बाहुबली। तो अगर आप अपने दिमाग के बाहुबली बनना चाहते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड ऑफ कोर्स डू नॉट forget to like and subscribe my channel friends.